हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। और 29 मार्च साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन में हम एंट्री कर लेते हैं। और अगर आप लोग सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग द्रोणाचार्य बैच है, इसमें एडमिशन ले सकते हैं, अपना सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हैं। और एचपीएससी एससीएस के लिए आप लोग आधारशिला बैच है, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका ठीक जवाब क्या होगा कि हरियाणा के प्रत्येक नागरिक अब किस योजना के तहत 5 लाख तक का फ्री इलाज करवा सकते हैं। तो इसका नाम है चिरायु आयुष्मान भारत योजना। ठीक है। और ए वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की भारतीय महिला हॉकी टीम की वाइस कैप्टन नवनीत कौर को साल 2025 के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले पेपरों के लिए। तो इस सवाल का ठीक जो आंसर आपके पास में रहेगा, बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर। यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास में थर्ड वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 से इनको सम्मानित किया गया है। और 20 लाख रुपए इसमें दिए जाएंगे इनको। वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की वाइस कैप्टन है, उपकप्तान है, यानी कि इन्होंने यह अवार्ड अपने कोच बलदेव सिंह को समर्पित किया है। शाहाबाद जिला कुरुक्षेत्र की रहने वाली है। शाहाबाद को हरियाणा में हॉकी की नर्सरी भी कहते हैं। और इनके कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला हुआ है। द्रोणाचार्य अवार्ड है इनके कोच बलदेव सिंह जी। 2011 में जूनियर कैंप से शुरुआत की थी। 2013 में जूनियर वर्ल्ड कप खेला था। अब तक भारत के लिए टोटल 209 मैच खेल चुकी है। 17 में एशिया कप में गोल्ड जीता था। 18 में एशिया कप में सिल्वर जीता था। 19 में ओलंपिक क्वालिफायर किया था। 21 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें चौथा स्थान है वो हासिल किया था। और 2026 अगस्त में नीदरलैंड और बेल्जियम में आयोजित होने वाला है वर्ल्ड कप क्वालिफायर में नवनीत ने 4 गोल कर भारत को क्वालिफाई करने में मदद की है। गुरु जम्बेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के द्वारा स्वीकृत कुल रिसर्च प्रोजेक्ट की कितनी राशि है। तो ये टोटल 3.83 करोड़ रुपए मिले हैं रिसर्च के लिए जीजेयू यूनिवर्सिटी को। इस यूनिवर्सिटी के वीसी का नाम है नरसी राम बिश्नोई। इस यूनिवर्सिटी के कुलपति या वीसी कहिएगा। इन्होंने अभी हाल ही में कहा है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान जी की सिद्धांतों पे चलते हुए विश्वविद्यालय पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभा रहा है। साल 2025 में यूआई ग्रीन मैट्रिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में इस यूनिवर्सिटी को 29वां और विश्व में 680वां स्थान मिला है। यह यूनिवर्सिटी 1995 में सेटअप की गई थी, 20 अक्टूबर को। और इसके साथ साथ यह प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा घोषित 20 करोड़ रुपए के अनुसंधान अनुदान के तहत इनको रुपए मिले हैं। ये सभी रिसर्च प्रोजेक्ट का समय 2 साल के लिए निर्धारित किया गया है। जीजेयू के रिसर्च के लिए अगर बात करते हैं हम, तो जैसे एच इंडेक्स है, ये 141 शोध की गुणवत्ता दिखाता है। कुल जो साइटेशन है 1.32 लाख से ज्यादा का है यहाँ पे। और बाकी कई सारे ऐसे पब्लिकेशंस वगैरह उस पर भी काम चल रहा है यहाँ पे। 8 प्रमुख क्षेत्रों के लिए रिसर्च किए जाएंगे, जैसे बायोटेक्नोलॉजी और फार्मा में नई दवाइयाँ, वैक्सीन और एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए भी, एनवायरमेंटल साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, स्मार्ट ग्रिड में, इकोनॉमिक्स में भी। इसके साथ साथ जो है ना, इस यूनिवर्सिटी के अंदर मेन जो शोध करता है उनका नाम है डॉक्टर नीरज दिलबागी है। बायोटेक डॉक्टर अनिता सिंह भी है, बायोटेक डिपार्टमेंट से संबंधित है डॉक्टर नीरज जी। हाइड्रोजन ट्रेन के परफॉर्मेंस ट्रायल के दौरान प्रति किलोमीटर हाइड्रोजन ट्रेन की खपत लगभग कितनी दर्ज की गई है। 800 ग्राम 1 किलोमीटर के अंदर गैस की खपत देखी गई है जींद जंक्शन से सोनीपत जंक्शन के बीच में। मार्च 2026 में परफॉर्मेंस ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। जींद से सुबह 10:20 पर रवाना होकर पौने 1 बजे सोनीपत पहुंची है ट्रेन। फ्यूल कंजप्शन में शुरुआती ट्रायल में 900 ग्राम प्रति किलोमीटर था। और अब जो है ना, वर्तमान गैस प्लांट की गैस के साथ में ही 800 ग्राम प्रति किलोमीटर देखने को मिल रहा है रेगुलर। हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन डीजल इंजन के मुकाबले कम रहने का अनुमान है। जींद में स्थापित प्लांट के इलेक्ट्रोफायर के साथ में विशेष सेफ्टी वाल्व जर्मनी से मंगवाया गया है। वैसे एक हाइड्रोजन प्लांट मैंने आपको कल भी बताया था ना, कहाँ पे सेटअप हो रहा है, पानीपत के अंदर हो रहा है। और इसके साथ साथ जो है ना, इस प्रोजेक्ट के हेड है संजय शर्मा है। इसके अलावा जो है ना, कमिश्नर ऑफ द रेलवे सेफ्टी जो है ना, उनके द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। मेन एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है ये, क्योंकि जीरो एमिशन के ऊपर ये काम कर रहा है। और ये भारत का पहला है, बल्कि हरियाणा का तो पहला खैर है, होना ही है।
भारत का पहला ये वाला प्रोजेक्ट होने वाला है जो कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है सर, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि पानी में से जो है एच टू ओ पानी होता है, तो एच टू अलग कर लो, ओ अलग कर लो, उसके बाद में जो एच टू गैस बचती है उसी को ही हम लोग जो है ना ग्रीन हाइड्रोजन का नाम दे रहे हैं, उसी को ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो हाइड्रोजन को हम लोग जाना करते हैं फ्यूचर फ्यूल के नाम से जानते हैं। मतलब भविष्य का ईंधन होता है ये, इसमें कोई प्रकार का कार्बन एमिशन जो है ना बिल्कुल नहीं होता है। और ग्रीन हाइड्रोजन पहला प्लांट जो ना हरियाणा में वो कहाँ पे खुलेगा, तो वो हरियाणा के पानीपत में खुलेगा। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया ही है ये वाला। और 2030 तक हर साल लगभग 250 किलो टन हाइड्रोजन का उत्पादन करने का टारगेट रखा गया है। और इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी लगभग 2 गीगावाट तक की रखी गई है भारत के द्वारा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को जरूर याद रखने हैं। सीनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप साल 2026 में हरियाणा के बलराज पंवार ने कौन सा पदक जीता है, इसमें गोल्ड मेडल जीता है। और ये जो चैंपियनशिप में बलराज पंवार ने जो है ना, ये कहाँ के रहने वाले हैं, करनाल के रहने वाले, करनाल के कैमला गांव के रहने वाले हैं। साल 2024 में एशिया और ओशनिया ओलंपिक क्वालिफायर कोरिया में कांस्य पदक जीता था इन्होंने। और पेरिस 2024 के लिए भारत का पहला रोइंग कोटा हासिल किया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एक सिंगल स्कल्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, 23वां स्थान रहा था। और फाइनल डी में 5वां स्थान रहा था। 2025 एशियन रोइंग चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल स्कल्स में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं ऑलरेडी ये। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोगों को 39वां सूरजकुंड मेला जो अभी लगा था, उससे रिलेटेड थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो है ना आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। मतलब रिवाइज करवा देता हूँ चीजें, हालांकि आपने पढ़ रखी है पर फिर भी आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, कब से कब तक लगा था सर, ये 31 जनवरी से 15 फरवरी तक लगा था। 31 जनवरी को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा उद्घाटन हुआ था। समापन हुआ था हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष जो है ना उनके द्वारा। टैगलाइन क्या था, लोकल से ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। थीम स्टेट था मेघालय जो पहली बार आया था। यूपी दूसरी बार आ चुका है। पार्टनर देश में मिस्र था जो चौथी बार हिस्सा लिया है। 20.44 लाख पर्यटक लोग इसमें जो है ना आए थे, ये रिकॉर्ड था इस बार के लिए। मेले में शिल्पकार के लिए जो है ना अलग अलग कैटेगरी में उनको सम्मानित किया गया। जैसे परंपरागत श्रेणी में गड्डम बाला को सम्मानित किया गया। इक्ट शिल्प में तेलंगाना के रहने वाले 11,000 रुपए मिले हैं। ऐसे कला रत्न में दामोदर फतेह को, पट्ट चित्रकला में ओडिशा के रहने वाले, कला मणि में उर्मिला देवी को मधुबनी पेंटिंग बिहार के लिए, कला मणि में ही सलाउद्दीन को चिकनकारी के लिए उत्तर प्रदेश के जो है, कला मणि के अंदर ही जो है ना लक्ष्मीलाल कुमार है। और मालेला कला जो आती है उसके लिए राजस्थान से है। ये कला निधि में मिला है जिनका नाम है एहोन खांगोस्वर, ये केन बांस शिल्प मेघालय से संबंधित है। कलाश्री में शिप्रा शर्मा को जो लिप्पन आर्ट में मिला, इनको उत्तर प्रदेश से संबंधित है ये। मिस्र के जो गिहान खलीफा है उनको कढ़ाई कला और एमडी एमपी पेपी को धातु पीतल प्लेट के लिए। श्रीलंका के इरिशा को भी मिला। अल्जीरिया के जो होसिन नेजार है उनको भी मिला। इस मेले की शुरुआत 1987 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय दर्जा 2013 में मिला था। 2021 में कोविड के कारण ये मेला लगा नहीं था। साल 2025 में दीपावली मेला भी लगा था। आप में से मुझे कोई बता सकता है दीपावली मेला कब से कब तक लगा था और उसका थीम क्या था? जरूर बताना कमेंट में आप लोग। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि स्थल भोर पेंटिंग शैली कौन सी है, ये जरूर बताना। थैंक यू सो मच। राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, आप लोग सभी वीडियो को देखते हैं, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ जैसे होता है ना कि हर रोज एक नमस्ते प्रणाम बोलना होता है, तो जिस भी भगवान को मानते हो, जैसे हर हर महादेव लिख सकते हो, राधे राधे लिख सकते हो, है ना। इस बहाने भगवान का नाम भी आ जाएगा और इस बहाने हमारा नमस्ते प्रणाम वाला जो है हिस्सा वो भी पूरा हो जाएगा, है ना। अच्छा लगेगा ना ये? तो आप ऐसा करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे।